So without waiting of time, we are going on computational thinking and problem solving and design. ठीक है जी, आप इससे पहले आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ये एग्जामिनर बार बार सवाल करता है व्हाट इज एल्गोरिथम, और एक चीज आपको जरा नई प्रैक्टिस करनी है, व्हाट इज स्ट्रक्चर इंग्लिश। फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड की भी डेफिनेशन एग्जाम में हमारे पास आती है। इजीएस्ट वे जो लिखने का होता है आपका, आपके पास प्रोग्राम कोड को कॉपी के अंदर और ड्राई रन करना। तो सूडो कोड जो है वो आसानी से वाइड स्पेसिस होते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं सूडो कोड के अंदर आप। और जो है फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होती है आपके पास, यानी कि फ्लो चार्ट बनाते किस तरह है ये भी आपको अच्छी तरह पता है। स्ट्रक्चर इंग्लिश में आपने सूडो कोड नहीं लिखना, बल्कि आपने सिर्फ स्टेप लिखने हैं कि पहले स्टेप में प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, और फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है। सिर्फ ये काम आपने करने होते हैं इसके अंदर। तो मैं जो है ना क्वेश्चंस का पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा, ताकि हम एक चैप्टर पूरा कर लें। 9 आज हमारी पूरी कोशिश है ये। और इसके लिए हमें क्योंकि 2 सेशन करना पड़ेंगे, एक नमाज के बीच में गैप देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है एक और थोड़ा जो है 10 से 15 मिनट का सेशन लेना पड़ेगा, तो ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। क्या इन सारी चीजों के बारे में आपको पता है, फंक्शन और प्रोसीजर। ये इतना नहीं है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन इसने शुरू में ये सवाल पूछ लिया है, फंक्शन और प्रोसीजर। मुनीब, जी अलीजा एंड जैद, इन सारी चीजों से आप वाकिफ हैं। थोड़ा रिमाइंड करा दें, मैं भूल गया मुझे। चलें, ये तो बेसिक डेफिनेशन है 1.1 की। अभी हम पास पेपर टॉपिक का डाउनलोड करेंगे तो ये सारी डेफिनेशंस आपके सामने आ जाएगी। बल्कि डायरेक्टली कुछ अभी जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं, या नोटेशन में बंद कर दूं इसका अपना, हमारे पास है। तो मैं कुछ पास पेपर डाउनलोड कर दूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो बच्चे जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं ये 2 डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी 1.5 फ्लो चार्ट नहीं करवाता, क्योंकि उसमें फंक्शन प्रोसीजर बहुत एडवांस आए हुए हैं लास्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो कुछ पास पेपर मेरे पास है वर्ड बुक के, एल्गोरिथम्स वाला ले लेते हैं और डेटा टाइप्स वाला टॉपिक ले लेते हैं। ये 2 आपके मेन है जो पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन आता है। ये भी हमने डाउनलोड कर लिया। अच्छा जी, इधर देखते हैं अब आप इसको। जहाँ आपको लगे कि मैं तेज जा रहा हूँ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वजह से तेज जा रहा हूँ कि यू आर ऑलरेडी ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, सो यू मस्ट फेमिलियर अबाउट द definitions and these little things. Only we are giving you a review of that। क्या हम चैप्टर नंबर 9 दोबारा एंड कर रहे हैं, तो हम आपको एक जो है वो साथ साथ क्या दे रहे हैं, रिव्यू भी दे रहे हैं इसका। मैं देखता हूँ साथ साथ ये जो है इसी वर्ड बुक जो मैं आपको रीड एंड राइट की लेने वाली बोल रहा हूँ, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इस तरह से मौजूद हैं, और डेफिनेशन भी मौजूद है जो कि नए उसमें भी आती हैं। सिलेक्शन और रिपीटिशन आर बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ एल्गोरिथम, नेम एंड डिस्क्राइब वन अनदर कंस्ट्रक्ट। सिलेक्शन और रिपीटिशन जो है वो बेसिक कंस्ट्रक्ट है एल्गोरिथम के। तो एक नया जो है वो बताइए, आप कोई चीज़ ऐसी बताइए जो कि इनके साथ ही आती है आपके पास। एन एग्जाम्पल फ्रॉम दिस सिलेक्शन और एल्गोरिथम में से, ये बेसिक कंस्ट्रक्ट है आपके। अच्छा, दूसरा जो आपका इसमें सबसे अहम है पार्ट, वो आपका डेटा टाइप्स का है। तो पहले तो हम डेटा टाइप वाला भी साथ साथ खोल लेते हैं। सर इटरेशन और रिपीटेशन सेम सेम चीज होती है? आइट्रेशन और रिपीटेशन जो है वो एक ही बात है। आइट्रेशन का मतलब होता है किसी भी काम को एक से ज्यादा मर्तबा करना, आइट्रेशन कहलाता है आपके पास। तो जब हम डेटा टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसके सामने एग्जाम्पल हमें क्या देता है कि एग्जाम्पल दे देता है उसकी, ऑलवेज गिव अ एग्जाम्पल ऑफ द डेटा, कि वो हमें एग्जाम्पल दे देता है और हमें उस एग्जाम्पल को जो है वो यूटिलाइज करना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, एक मिनट, ये मैंने गलत एनोटेशन पे क्लिक कर दिया।
एक मिनट, जैसे हमारे पास ये देखा है 43, तो हमें ऑब्वियसली हम्म पता है कि 43 कौन सी डेटा टाइप है, इंटीजर। 2 क्या है, बुलियन है। और -2.6 है, ये क्या है, रियल है। अब ये कोटेशन में, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, एक तो सही। ये पार्ट होता है आपके पास। ठीक है, इसमें आपको जो है वो डेटा टाइप्स की एग्जांपल दी हुई होती है और आपने उसकी डेटा टाइप आगे बतानी होती है। ये क्लियर है आप लोगों को? जी। जैद और आशिर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा, एग्जामिनर आपको देगा, तो आप उसकी डेटा टाइप मेंशन कर देंगे उसके अंदर। जी जैद, क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसके बाद जो है हम यहाँ से आगे चलते हैं नीचे। ये तो आपका आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इवेल्युएशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ये जो है, दिस आर द मेन क्वेश्चन। इसके लिए एग्जामिनर क्या करता है भाई, आपको एग्जामिनर आपको देता है इंसर्ट फाइल। क्या देता है? इंसर्ट फाइल। वो मैं आपको भी दिखाता हूँ एग्जामिनर किस तरह की, जाके हम इसको सॉल्व करें। इनमें से एक में कोई आपके पास एरर हो सकता है। इवेलुएट द एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग टेबल एंड एक्सप्रेशन इनवैलिड, वहां आप क्या लिख दें, एरर लिख दें। जो नहीं सॉल्व हो सकती, उसके आगे आप क्या लिख दें, एरर लिख दें। अगर नहीं है कोई एरर, तो आप फिर उसकी वैल्यू लिख दें इवेलुएट करके। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पेपर के साथ, पेपर 2 के साथ एक इंसर्ट फाइल आपके पास आएगी। सो इंसर्ट फाइल क्या होती है आपकी, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हर ईयर के साथ आती है, लेटेस्ट ईयर में दिखा देता हूँ आपको। वी आर गोइंग द कैम्ब्रिज सपोर्ट हब, और यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं। सोर्सेज हमारे ऑलरेडी खुली हुई है। ये देखिए, हमारे पास 2023 का पेपर आ रहा है 21, और इसके साथ जो है 22 के साथ भी जो है वो एक आपके पास इंसर्ट फाइल आ रही है। ये इंसर्ट फाइल जो है वो आपके पास पीडीएफ में आपको मिलती है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 का हिस्सा होती है, ये लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो है आपके पास सारे बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं वो आपको यहाँ डिफाइन किए हुए होते हैं। ये मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँ, ताकि जब आप वहाँ से इवेलुएट करें, जो पास पेपर अभी देख रहे हैं 9608 का पुराना, तो हम इसको फिर आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ से कुछ फंक्शंस पे गौर करते हैं। ये आपके लास्ट वाले क्वेश्चन में बहुत आते हैं आशिर। अगर ये आपको सही तरह समझ में आते हैं, तो लास्ट वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे अपने, जो बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए, ये बिल्ट इन फंक्शन है आपका लेफ्ट का। ये द स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, एक एक्स है, वो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। यानी लेफ्ट से इसने यहाँ पर कॉमा 3 लिखा हुआ था, अगर 1 लिखा होता तो ये एक उठाता खाली। अभी यहाँ लिखा हुआ है 3, तो इसने लेफ्ट से, यानी कि इसका लेफ्ट ये है, जो हमारा जो है वो लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड है, उससे 3 इसने उठाए और रिटर्न कर रहा है ABC। याद रखें, फंक्शन हमेशा एक वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। अगर मैं 5 लिख के और कैलकुलेटर से एक्स स्क्वायर दबाता हूँ, so I will be having the answer 25। वो फंक्शन इंटीजर वैल्यू ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू। इसी तरह फंक्शन जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसी तरह 5 आप दबाने के बाद एक्स स्क्वायर दबा रहे हैं, तो 25 आपके पास आ रहा है। तो ये लेफ्ट का फंक्शन है। कभी कभी यहाँ सिर्फ 1 लिखा हुआ होगा, तो सिर्फ ये ए उठाएगा, और फिर हम इसमें से 4 डेटा टाइप निकालने होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एडवांस क्वेश्चंस के अंदर जहाँ एग्जामिनर बोलेगा मुझे सिंगल अल्फाबेट चाहिए लेफ्ट के फंक्शन से, तो लेफ्ट पे जाके वो सिंगल सिंगल करके निकालता रहेगा। अगर हम लूप लगा देंगे तो एक एक करके निकालेगा ना। लेफ्ट से लेफ्ट से एक निकालेगा, फिर राइट से एक निकालेगा, फिर बीच से एक निकालेगा। तो बहुत सारे फंक्शन है बिल्ट इन। ये समझ में आया लेफ्ट का फंक्शन सबको? हाथ पे करके बता दें ताकि हम आगे चलें। थोड़ी मैं ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करूंगा बच्चों की, ताकि ये समझ में आया तो हम फिर आगे चलते हैं। क्लियर है लेफ्ट का फंक्शन? जी, हाशिर को समझ में आ गया। मुनीब? सर समझ में आ गया, हाथ नहीं उठ रहा। अच्छा। राइट का फंक्शन, दिस स्ट्रिंग एक्स जो है वो इंटीजर है। अलीजा क्या कह रही है? यस, अंडरस्टूड सी बात है भाई, सभी को पता होना चाहिए। दिस स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, उसमें एक स्ट्रिंग सेव हुआ हुआ है।
यानी मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। ऐसा एडवांस क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं पता होता, बाज वक्त ये फंक्शन यूज कर रहे हो तो उनको ये नहीं पता वेरिएबल में स्ट्रिंग सेव होता है। तो अब ये राइट से 3 उठाएगा, जिस तरह लेफ्ट से उठा रहा था, तो राइट पे 3 कितने हैं, एफ जी एच। तो फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, एंड नाउ द फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू। रिटर्न इसका कीवर्ड है। तो राइट के फंक्शन में राइट से 3 उठा लिए। अब ये जो मेरा बड़ा फेवरेट है, ये 3 फंक्शन आते हैं लास्ट के क्वेश्चन में, फाइल हैंडलिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, और इनके ऊपर जो है वो टेक अ स्ट्रिंग, ये कहते हैं ना, चार मे बी असाइन और कनेक्ट कंसंट्रेटेड विद अ स्ट्रिंग, चार असाइन किया या स्ट्रिंग असाइन किया, स्ट्रिंग लेंथ में भी आइदर टाइप ऑफ चार और स्ट्रिंग, इस तरह का लिखा हुआ होता है। अजान हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अजान हमारी एंड हो चुकी है। तो हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम मिड के फंक्शन पे आ रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लास्ट में बड़ा गौर से आप देखिए, फंक्शन बार बार आपके पास आएंगे। लास्ट वाले जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उनमें ये बार बार आएंगे। तो अब हम जा रहे हैं मिड के फंक्शन में। इसमें भी एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल में सेव हो जाता है आपके पास। फाइल का नाम भी हो सकता है स्ट्रिंग, और फिर इसके अंदर एक एक्स एक्सिस एक्स इंटीजर आता है, एक वाई इंटीजर आता है। तो यहाँ देखें मिड लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऑप्शन नंबर 2 और कॉलम नंबर, यानी कि नंबर 2 पे पहुंचो और वहां से भैया 3 उठा लो। तो जब नंबर 2 पे पहुंचे, 2 पे भी 2 को भी काउंट करो, वहां से 3 उठाओ, तो क्या निकाला, मिड से। तो यहाँ पर 3 को उठा के अगर ये 1 कर देगा और लूप लगा देगा, तो बारी बारी अलग अलग निकाल दे, यहाँ भी 1 कर देगा और यहाँ भी 1 कर देगा, तो बारी बारी लूप के अंदर डालने के बाद एक एक निकालेगा। जैसे अभी 3 निकाल रही है, दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, मैं इसको पोजीशन बता रहा हूँ। अगर हर दफा पोजीशन चेंज होगी तो हर दफा नया वर्ड और नई पोजीशन पे निकाल सकता है ये मिड का फंक्शन। हाँ, निकाल सकते हैं। जी आशिर, आप समझना चाह रहे हैं मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? आशिर समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर लेकिन जहाँ 3 लिखा हुआ है, अगर इसको 1 रखें और जो 2 लिखा हुआ है इसको इंक्रीज करते रहें, तो होगा कि जिस जो पॉइंटर जिधर होगा ना, उधर वो वाला ये लेटर देखिए, आ जाएगा। ये वाला एक्स है ना, ये पोजीशन का है। ये क्या लिखा हुआ है ना, ये देखें, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाई एंड एट द पोजीशन ऑफ एक्स, पोजीशन ऑफ एक्स। एक्स। तो पोजीशन कहाँ से मिलती है आपके पास, वाई पे। और रिटर्न क्या करता है, 3 उठाने, रिटर्न 3 दे रहा है। तो रिटर्न अगर आपको 1 करना है, पोजीशन की जगह पर आप इंडेक्स रखेंगे ना, लूप का इंडेक्स कहाँ रखेंगे, पोजीशन पोजीशन की की जगह जगह पर। तो जब भी तो पोजीशन से एक एक करके निकाल के देगा उसमें से। पर। अभी तो ये दूसरी पोजीशन में जाके 3 उठा रहा है,
तो ये क्लियर है। अब हम एवेलुएट करने पे आते हैं। आगे बहुत सारे फंक्शन पड़े हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा। मैं आपको ये व्हाट्सअप कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो ये सारे फंक्शन देख लीजिएगा। आगे चलें, क्योंकि फिर लेंथ का फंक्शन आता है तो वो आपको इंटीजर रिटर्न करता है। यहाँ पर नीचे देखें, लेंथ का फंक्शन हैप्पी डेज लिखा हुआ है तो रिटर्न कर रहा है 10 साइज। और लेंथ का बड़ा कॉमन है। और दिस स्ट्रिंग क्या है, वेरिएबल है। तो लेंथ बार लिखे, वेरिएबल लिखे, वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग लिखे, तो उसकी एक वैल्यू क्या कर देगा, आउट कर देगा। क्लियर है भाई? वापस चलें वेरिएबल वाले क्वेश्चन के ऊपर। जैद, अलीजा, जी। अच्छा ठीक है, सही है। जैद की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, मैं कहा जैद भाई मसरूफ है जरा। नहीं नहीं नहीं, सर आ रही है सॉरी। मैंने कहा कोई किसी पार्टी में लगे हुए हैं। नहीं 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 सर, बस आप नाराज मत होइएगा। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है मैं गुस्से वाला हाँ चले चले हूँ? चले, टारगेट को फिर देखो, सही है जहाँ बस। आपको बुरा लगे आप बोल दीजिएगा, या दोनों नहीं नहीं नहीं, टीम। मुझे मुझे कुछ बुरा नहीं लगता सर आपसे। अच्छा जी, ये देखें, राइट ऊपर से डेटा लेगा, ये डेटा ये दिया हुआ है, दिस इज योर डेटा। और फंक्शन करेगा इंसर्ट फाइल से, राइट स्टॉप कॉमा 3 कनकैटिनेशन लेफ्ट, ऐसे ही आता है राइट आखिर वाले क्वेश्चन में, जब पूरा अल्फाज बना रहा होता है कि राइट स्टॉप कॉमा 3। अब राइट इसका कौन सा होगा, पी वाली साइड से। यानी कि यहां से होगा, टी वाली साइड से होगा। तो इसका मतलब क्या है, पी ओ टी, ये तीन यानी कि राइट से कितने ले कैरेक्टर्स लो, आ जाएंगे। 3। और ये वाला साइन क्या करता है, स्ट्रिंग को जोड़ने के काम आता है। दो अलग अलग स्ट्रिंग जो होते हैं, लेफ्ट से और राइट से आ रहे थे, उनको मिला के लिखने के काम आता है, कंबाइन कर देता है इनको। तो राइट स्टॉप 3, 3 ले लिए, लेफ्ट INT से 2 लो, यानी आप एक साथ दो फंक्शन लगा सकते हैं, लेफ्ट का भी लगा सकते हैं और राइट का। क्या ये चीज क्लियर समझ में आ रही है? और उन दोनों फंक्शन को जोड़ने के लिए एस वाला साइन लगा तब आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो अब जब ये राइट से ले रहा है तो कितने क्या कहते हैं, कितने लेगा अब आपके पास, राइट से 2 लेने इसको, तो आई आ गया। तो TOP, लेफ्ट और ये क्या बन गया आपका, टॉपिक। निकाल लिया आपने। अब आया मिड, और उसके अंदर भी आप एक और फंक्शन लगा रहे हैं, नम टू स्ट्रिंग, नंबर को क्या बना दो, स्ट्रिंग बना स्ट्रिंग। दो। नंबर क्या है, 2019। फर्ज कर लें इसके ऊपर आ गया कोटेशन, और अब ये क्या बन गया है, अब ये क्या बन गया स्ट्रिंग। है, स्ट्रिंग बन गया है। किसने बनाया फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया। तो अब ये बोल रहा है कि मिड पे तीसरे पे पहुंचो और एक उठा लो, तीसरे पे पहुंचो, थर्ड पे पहुंचो और इससे उठाए यहाँ पर चौथा। मैं अभी आई एम हैविंग अ डाउट अबाउट दिस के, चले ये तो इसने कन्वर्ट कर दिया है, और मेरे ख्याल से 9 आना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये पहले वाला तो मिड के अंदर पोजीशन में पहुंचाता है और दूसरा वाला उसको उठाने की तादाद को बताता है। तो मिड में अगर पहुंचता है, मिड लेता है, तो पहले पोजीशन नंबर 3 पे पहुंच रहा है, अब पोजीशन नंबर 3 पे पहुंचने के बाद फिर एक उठा रहा है, जबकि ये आंसर में लिख रहा है 9। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्लियर है आपको निकालना, जो अंडरस्टैंडिंग दिस। 19 क्यों आया लेकिन? वन 1 नाइन आना नहीं है, चाहिए वन फिर। नाइन नहीं है, ये गलती से लिखती है, काटा है उसको, अच्छा, सिर्फ काटा है उसको, 19 नहीं है ये, तो 9 आना चाहिए। सिर्फ 9 आना चाहिए सर ना। 1 आना चाहिए ना। 1 आना आना चाहिए। चाहिए। 1 आना चाहिए। हाँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ 1 आना चाहिए, बच्चे ने गलत लिख थर्ड दिया, पोजीशन पार्ट पे टीम 1 है। इसके अंदर मौजूद नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, क्योंकि 9 कहने का मतलब चौथी पोजीशन है ना 2019 में, 9 कौन सी पोजीशन है, चौथी चौथी। पोजीशन। तो ये बच्चे ने गलत लिख दिया।
बच्चे ने प्रैक्टिस करते हुए पीछे देखा है, पता नहीं क्या क्या मार्किंग स्कीम में उसने गलत लिख दिया। आशिफ, डू यू एग्री विद दिस? आई थिंक सो आशिफ इज बिजी। अच्छा जी, आई एन टी नम टू स्ट्रिंग, नंबर को क्या बना दो, स्ट्रिंग बना दो। लेकिन आई एन टी से क्या होता है सबसे पहले, आई एन टी क्या करता है, पता है आई एन टी का फंक्शन? वहां भी हमने पढ़ा था ओलिवस के अंदर, आई एन टी का फंक्शन क्या कर रहा था। सर वो इंटीजर बना देता है ना, रियल हाँ नंबर को इंटीजर बना देता है। बिल्कुल, तो ये जो है आपके पास जो -2.7 273.16, ये क्या हो जाएगा, 273। -2 इंटीजर बन 73। जाएगा ये बिल्कुल सही लिखा है 273। इसने। और ये 13 डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2 पॉइंट में आ जाएगा। तो आई एन टी जब 13 को 2 6 12, तो 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो उसको आई एन टी लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। 6। क्लियर है ये चीज? हम्म। अच्छा, सर मैं 7 नहीं आना चाहिए? 7 क्यों आएगा, आई एन टी में कम करता है भाई। अगर 4.5 लिखा हुआ तो उसको 4 कर देता है। सर मैथ राउंड ऑफ में कम क्यों करेंगे अगर 5 है तो? राउंड ऑफ नहीं होता, राउंड डाउन होता है ना। राउंड डाउन होता है ये। क्या बात की मुनीब ने, अच्छा। महफिल लूट ली है। ओहो। राउंड डाउन चलो होता अच्छी है। बात है, अच्छी बात है। सही है। ठीक मुनीब है ने सर। वो हमारे पास माशाल्लाह से एक दफा पूरा एक्सपेडिटेड दे चुके हैं, और अभी दूसरी दफा दे रहे हैं ग्रेड बनाने के लिए। मुनीब का ये तारुफ है। अच्छा। टू भी दे चुके हैं, ओहो। ये 4 पेपर एक साथ देख के चुके हैं। माशाल्लाह। और एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले इन्होंने मुंह धोया, हम्म। और मुंह धोने के बाद थोड़ा थोड़ा रिव्यू किया और जाके पेपर दे के आगे चालू। अच्छा अच्छा। फिर? फिर इनका डी ग्रेड आ गया, तो अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मुनीब, मैं बता सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना ऐसा? ये हमारे कॉलेज हाँ, बता दें, मसला नहीं है। में बता रहा हूँ कि आपको बुरा ना लगे कि सर मेरी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ के डी ग्रेड लाना भी मैं अचीवमेंट समझता हूँ। कोई बात नहीं, एवरी फेलियर इज अ सक्सेस। हाँ, खैर हो गई इस बार, आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, जी इंशाल्लाह। जी इसका जी। क्लियर कर देते हैं। ये जो हमारा बच्चा है जैद, शतरंज बहुत अच्छी खेलता है ये। मुनीब, बैठना इसके साथ तुम कभी। क्या खेलते हैं? मैं चेस बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा। चेस? सर आप ऐसे तारीफें कर रहे हैं जैसे मैं कोई चैंपियन हूँ सर। मेरे मुझे अलावा लगा अच्छा खेलता ही चैंपियन बन कौन है जाओगे। ऐसे, बस सही खेलता हूँ। बच्चों का हाँ। मजमा लगा हुआ होता तुम्हारे आगे पीछे। सर तो बच्चे कौन सा बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनमें मैं जीत रहा होता हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा थोड़ी खेलता हूँ। तो वो आपने मुहावरा नहीं समझो, तुम बुरा मान जाओगे। अंधों में खाना राजा। अच्छा जी। वो कौन है सर, है ना अपने वो जो सलमान खान की तरह है उनके बाल? हाँ हाँ हाँ, असर अब्दुल्ला क्या नबी। नाम है उनका? अब मुझे नाम नहीं पता उनका, उनके साथ अकाउंट्स खेल के रहा नीचे। होता हूँ मैं। सही है। उन्हें भी हरा देता हूँ मैं। बस सही है, अच्छी बात है। अच्छा, नॉट ट्रू कोटेशन में दिया हुआ है, तो लिहाजा इसको बुलियन नहीं कह सकते, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। -4.5 रियल, नॉट फॉल्स, बुलियन। और 132 ये क्या है, इंटीजर है। गेटिंग द पॉइंट? हम्म। ठीक है जी। अब हम चैप्टर नंबर 9 का जल्दी से रिव्यू लेंगे, जो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ताकि हम अगले सेशन में फिर इसको एंड करें। और जो 1.2 वाला हमारा पोर्शन है, वो भी हम देख रहे हैं। यहाँ फिर देखें, एवेलुएट करने वाला है आगे, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर क्या आ रहा है, एरर। ये लास्ट करके मैं एंड करूंगा, बाकी आपको मिल जाएगा, तो अलीजा इसका रिव्यू कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और ये वर्कबुक आप में लेनी है, अलीजा और जैद। जैद ने आर्टिकल भी निकाली है। जैद, ये आर्टिकल ग्रुप में शेयर कर देना। सर वो मैं कर दूंगा, ये यही वाली लेनी है ना? हाँ, यही वाली लेनी है, ये पूरी करवा के फिर मैं 21 22 23 के अलग से करवाऊंगा। ठीक है। चले ठीक है, बस ये दोनों ले लूं? जी बिल्कुल। मैंने तुम्हें सर व्हाट्सएप। ये तो अलग है, आप कह रहे थे मैं अपनी बेचने वाला हूँ। क्या मतलब? आप कह रहे थे मैं अपनी किताब बेचूंगा, वो क्या है फिर? वो मेरी ओ लेवल्स की मैं बेच रहा हूँ, इसकी थोड़ी बेच रहा हूँ। वो मैं अपने अलग टॉपिकल्स आपको दे दूंगा, मैंने बनाया है, लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकाला हुआ ना। अच्छा अच्छा। वो ठीक है सर। बोले अच्छा ठीक है। ये देखिए, लेफ्ट और राइट दोनों मिला के कंबाइन कर रहा है एस से। तो लेफ्ट से 3 लिए,
और राइट से भी 3 लिए, तो ये बन गया स्टेपल। क्या बन गया? स्टेपल। PLE यहां से ले लिया, STA वहां से ले लिया। ये एक एरर है। मिड में जाओ, स्ट्रिंग डाला हुआ है, थर्ड लो, थर्ड पे आओ, 5 निकालो। 5 कैसे निकाल सकता है? नहीं पॉसिबल है। कहां से निकालेगा? है ही नहीं, सैंपल खत्म हो गया, वहां से 5 और कैसे निकालेगा? हम्म। अलीजा, एरर समझ में आ रही है? अलीजा, यस। अलीजा बोली यस। चले, आप चैप्टर 9 का रिव्यू ले लें, ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, वर्कबुक के क्वेश्चंस। और एल्गोरिथम वाले सॉल्व है मेरे पास मार्किंग स्कीम के साथ, तो वहां से आप देख के रिव्यू कर लीजिएगा अपना। कोई चीज पूछनी हो तो फिर इसको पूछ लीजिएगा, चैप्टर पे आ जाए ताकि इसको जल्दी से हम रिव्यू ले लें क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है, और हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। 1.2 का थोड़ा सा मैं और नीचे रिव्यू दिलाता हूँ कि यहाँ पर आप आ जाए। एक तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था, यहाँ पर कोई नाम देना था। सिलेक्शन और आइटरेशन आर द बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ एल्गोरिथम, नेम एंड डिस्क्राइब वन ऑफ द कंस्ट्रक्ट, कोई एक आप डिफाइन कर दें। फॉर नेक्स्ट लूप, while and while, if then else, case and case, इनमें से किसी एक एग्जांपल और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। जैसे while and while कहता हूं तो प्री कंडीशन लूप है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मार्किंग स्कीम भी है इसकी, इसको सॉल्व करके उसने नहीं भेजा था। फिर देखें आगे, एल्गोरिथम आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेट, व्हाट वुड बी प्रोड्यूस एन एल्गोरिथम ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेट इज पर्पस। एल्गोरिथम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, होते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। व्हाट would produce an algorithm during development and its purpose। पर्पस क्या होता है? एल्गोरिथम का पर्पस क्या होता है? स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप वाइज किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? स्टेप वाइज प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। हम क्यों एल्गोरिथम यूज करते हैं? किसी भी मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के सॉल्व करें। मिसाल के तौर पे हमारा करिकुलम है, उसमें हमने 8 चैप्टर करने हैं, तो हम उसको तोड़ तोड़ के करेंगे ना। आज हमने पेपर 2 का भी शुरू कर दिया इसके अंदर। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ से, ये वाला भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में नीचे आते हैं, तो बहुत आगे आगे निकल गया मैं। तो इसमें जो है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं? जैद पढ़ा था ना सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्या क्या चीज़ें आती हैं? और ये सब सिस्टम भी आ सर जाता है। याद तो नहीं है मुझे। भाई ये आता था ना आपके पास सब सिस्टम, नमाज, ये दो मॉड्यूल आ गए, फिर आगे उसके अंदर मजीद मॉड्यूल में तब्दील हो जाता है। वैसे आपके इतना आसान नहीं आएगा स्ट्रक्चर डायग्राम की तरह, इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम चेंज है, वो चैप्टर नंबर 12 में दी हुई है, तो वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यानी एक मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल बन रहे हैं आपके पास, तो प्रॉब्लम छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो जाती है? डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज का मतलब होता है प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और उसको सॉल्व करना। अब हम आ रहे हैं एल्गोरिथम्स के ऊपर, वी आर गोइंग मूविंग टूवर्ड्स द एल्गोरिथम्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपके पास क्या क्या होता है। एनालाइज होता है, ये पास पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन 21 वाले में। एनालाइज होता है, फिर क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम क्या होता है आपके पास? डिजाइन होता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसकी क्या होती है? कोडिंग होती है। अब नमाज का टाइम हो गया है। और फिर कोडिंग के बाद जो है, सॉरी, पहले कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है, और फिर उसकी मेंटेनेंस होती है। तो एनालाइज अ प्रॉब्लम, डिजाइन अ सॉल्यूशन, मेक अ कोड एंड टेस्ट दैट कोड एंड देन मेंटेन आफ्टर सेल। समझ में आया? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। मुनीब, जी। जैद, ये सर ये तो ओ लेवल में भी कराई थी। हाँ हाँ, ये वही चीज है, ये पेपर में भी आई हुई है। बस मेंटेनेंस मेंटेनेंस ओ लेवल में नहीं थी। हाँ, मेंटेनेंस नहीं थी कि जब बेच देंगे सॉफ्टवेयर तो उसकी मेंटेनेंस होगी।
तो मैं अब जा रहा हूँ नमाज हम्म। पढ़ने, जमात खड़ी हो गई है। हम एक और सेशन कंटिन्यू करेंगे, उसमें ये पूरे चैप्टर का मैं 20 मिनट में पूरा ओवरव्यू करवा दूंगा, लूप्स और सिलेक्शन और ये जो है आइट्रेशंस और फ्लो चार्ट्स। ठीक है भाई, अलीजा भागना नहीं है, जी जी। घबराना भी नहीं है वो जाना भी नहीं है। तो मैं आ रहा हूँ फर्स्ट पढ़ के बस। तो इंशाल्लाह 20 मिनट का एक सेशन लेंगे, उसको ओवरव्यू ले लेंगे पूरा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।